जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो आज साथियों, भगवान श्री कृष्ण जो हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो कथा अर्जुन को कह रहे हैं कि इन गुणों की प्रवृत्ति वाले मनुष्य किस तरह से होते हैं और उनको क्या फल मिलते हैं, उसकी कथा मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। कर्मणा सुकृति स्याहु स्वान्तिकं निर्मलं फलम, रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म करने वाला और सात्विक जो फल है, तो वो किसको कहा जाता है? सुख, ज्ञान और वैराग, ये क्या कहे जाते हैं? सात्विक फल कहा जाता है इनको। और राजस कर्म का फल जो है दुख एवं तामस कर्म का फल क्या होता है? अज्ञान कहा जाता है। जो सात्विक कर्म का फल है वो क्या है? सुख है, ज्ञान है, वैराग है, और यह फल क्या है? निर्मल है। और जो राजस कर्म का फल है वो दुख है। वो कर्म करता रहता है लेकिन फल उसको उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में है। तो वो दुखी रहता है कि इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना एक कर रहा हूं, फिर भी जो है पूर्ण फल प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वो क्या है? राजस फल है। और जिसके जो तामस फल है, जो अज्ञान है, जो बुद्धिहीन है, तो उसको क्या कहा गया है? तामस फल कहा गया है। संतात् सह ज्ञायते ज्ञानम राजसो लोभ एव च प्रमादा मोहो तमसो भवतो अज्ञान मेव च। संतात् सह ज्ञायते ज्ञानम, सत्वात् सह जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञाना मेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य के अंदर जो है सत्वगुण है, सतोगुण जिसको बोला जाता है सत्वगुण, तो वो क्या है? उसमें ज्ञान है। उस सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ये ज्ञान नहीं कागजों वाला, आत्मज्ञान। कागज का ज्ञानी तो जो है कई हैं, लेकिन जिसके सत्वगुण जिसमें होगा उसमें क्या हो जाएगा? स्वतः जो है आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। आत्मा के भाव में
माता सरस्वती बैठ जाएंगी, उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। और जो रजोगुण वाला है उसको क्या होगा? कर्म का लोभ होगा। उसको क्या होगा? रजोगुण वाला जो है वो क्या होगा? लोभी होगा। उसमें कर्म का लोभ होगा कि मैंने ये भी करना था, वो भी करना था, वो भी करना था, तो उसे जो है हर चीज का लोभ होगा। और जो तामस गुण वाला है वो प्रमादी होगा। और प्रमाद के साथ साथ उसमें क्या होगा? उसके दुष्चरित्र होंगे, मोह भी होगा, और वो बिल्कुल ही अज्ञानी होगा। उसके अंदर ज्ञान का पूर्ण अभाव होगा। अगर कोई उसे समझाएगा भी तो उसमें जो है ज्ञान नहीं आएगा। वो नहीं, दूसरे की जो अच्छी बातें उनको मनन नहीं करेगा। अगर कोई समझाएगा भी कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर, लेकिन वो नहीं समझेगा उस बात को, उस पर क्रोध कर देगा, वो उससे झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो प्रमाद फैलाएगा, उपद्रव करेगा। तो आजकल भी आप देख रहे होंगे साथियों, सारे उन्मादी हैं, उन्मादी प्रकृति के हैं, दूसरों को कष्ट देने वाले हैं। तो इनको क्या होगा? जब इनकी मृत्यु होगी, मृत्यु भी सही नहीं होगी इनकी, और जब मृत्यु भी होगी तो इनका जन्म किस में होगा? कीड़े मकोड़ों में होगा। तो नर्क भोग, नर्क भोग इसे ही कहते हैं। हम लोग भी कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग को जाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो कहां जाएंगे? नर्क में जाएंगे। तो नर्क क्या है? नर्क, स्वर्ग नर्क सब यही है, यही भोगना पड़ता है। चाहे जन्म भी लेंगे किसी भी प्राणी में, किसी भी योनि में आप जन्म लेंगे, और अगर आपके कर्म खराब हैं तो सारा कुछ यही भुगतना पड़ेगा। ये जो लोभी हैं, दौलत के पीछे, धन के पीछे, जर के पीछे भाग रहे हैं, लोगों का हक खा रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, और लोगों को सताते सताते राजभोग कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमसे बढ़कर तो भगवान भी नहीं है, पहले हम हैं, हमारे नीचे भगवान है। तो ये लोग का क्या होंगे? नरकगामी होंगे। इनका जन्म कहाँ होगा? कीड़े मकोड़ों में होगा। इनकी जो मृत्यु होगी वो भी तड़प तड़प कर होगी। इनमें इतना लोभ मोह हो गया कि ये न्याय अन्याय को नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान वासुदेवी भी कह रहे हैं कि जो सतोगुण वाला है उसको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो रजोगुण वाला होता है तो वो जन्म चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में चलता रहता है। और जो तमोगुणी होता है वो जन्म तो लेता है, लेकिन कहाँ लेता है? गंदगी में, कीड़े मकोड़ों में। वो मनुष्य योनि को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसने किए हुए कार्य जो हैं
जिन पापों को उसने किया है उनका कर्म नहीं भोग देता तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तमोगुणी आदमी में अहंकार होता है। तो भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि अज्ञान उसके अंदर जो होता है, अज्ञान होता है, वो प्रमादी होता है, उसमें मोह होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सन्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यं गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सन्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यं गुणवृद्धिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। जो सत्व गुण वाले होते हैं, सतोगुणी जो होते हैं, वो पुरुष जो है स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं वो क्या होते हैं? राजस पुरुष। जैसे मैंने आपको बताया, राजस पुरुष जैसी इस समय राजा लोग बैठे हुए हैं हमारे, तो ये लोग क्या होते हैं? हमेशा मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और इनको जो है कर्म के आधार पर ही, कर्म करके ही इनको दंडित करते हैं। ये हमेशा इस मनुष्य लोक में ही रहते हैं, इनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। और जो तमोगुणी होते हैं, जो लोग तमोगुणी होते हैं, तो वो क्या करते हैं? कोई कार्य नहीं करते हैं, उनमें निंद्रा होती है, प्रमाद होता है, आलस होता है। और तामस जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, तो वो क्या होता है? अधोगति को, अधोगति में उसकी मृत्यु होती है। इतना भोग लेगा, इतना भोग लेगा कि उस पे किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पाप किए हैं, उन पे गंध आने लग जाएगी, सड़ने लग जाएंगे। उनकी अधोगति में मृत्यु होती है। उनसे जो और लोग भी हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। तामसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, उनके कारण मरते मरते भी दूसरा परेशान ही रहता है। ऐसा जो है तामसी प्रवृत्ति का आदमी होता है, मनुष्य जो तामसी प्रवृत्ति का है। तो यहाँ पर भगवान वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं कि जो तामसी प्रवृत्ति का आदमी होता है, उसमें क्या होता है? आलस होता है, निद्रा होती है, दुष्टता होती है, प्रमाद करने वाला मना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, किसी को मारना, किसी को लूटना, वो प्रमादी होता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला क्या होता है? प्रमादी होता है। तो वो क्या होता है? वो तामसी प्रवृत्ति का और वो अगर जन्म लेता है,
पहले तो वो नरक में रहता है, नरकगामी हो जाता है, उस नरक के अंदर ही रहता है। लेकिन अगर उसने जन्म ले भी लिया, उसका जन्म अगर हो भी गया, तो उसका जन्म कैसे होता है? कीड़े मकोड़ों में, पशुओं में। और वो जो है नीच योनियों में जन्म लेता है और नरक को प्राप्त होता है, वो नरकी में जाता है। नानेन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यन्ति गुणेभ्यश्च परम वृतम मद्भावम सो अधिगच्छति। न्यान्यम गुणेभ्यो कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यन्ति गुणेभ्यश्च परम बेन्ति मदभावम सो अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा के तीनों गुणों के अतिरिक्त जो है किसी को कर्ता नहीं देखता, और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन परब्रह्म स्वरूप जो है मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी जिस समय तीनों गुणों के अतिरिक्त जो किसी अन्य कर्ता को नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे रहता है, उन तीनों गुणों को छोड़ देता है, उनसे परे रह करके और सच्चिदानंद घन परब्रह्म स्वरूप जो भजता है, वो क्या है? परमात्मा का तत्व रूप जान करके वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इन तीनों गुणों को यानी सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे परे है, इनसे भी परे है और परमात्मा को ही भजता है और परमात्मा को तत्व से जानता है कि जो कुछ है परमात्मा है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करता है? मेरे स्वरूप को ही धारण करता है, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, मुझ में ही समा जाता है। गुणानेतान्तीत्यः त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तो अमृतमान सुनुते। गुणानेता नतीयत्यः त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृत मस्मनुते। वह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था
और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को ही प्राप्त होता है। भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य पुरुष शरीर धारण करके भी, जिसके मतलब जिसका जन्म मनुष्य रूप में हुआ हो, परंतु मनुष्य होने के कारण भी वो अगर इन तीनों रूपों को, तीनों गुणों को उनका उल्लंघन कर देता है, उनको छोड़ देता है, तो वो क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से तो छूटता ही है। और जब उसकी वृद्धावस्था आती है तो ये सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। माने जो मेरा सच्चा भक्त बन जाता है और मेरे को किसी भी रूप में पूछता है, इन गुणों को त्याग करके वो इनसे कोई वास्ता न रख करके और जो मुझ परमात्मा को भजता है, परमात्मा में विश्वास रखता है, तो वो जो है सभी दुखों से, जब वृद्धावस्था आती है तो वो सभी दुखों से मुक्त होता है। और अंत में जब उसकी मृत्यु होती है तो वो क्या होता है, परमानंद को प्राप्त होता है। तो साथियों क्या है, बुद्धि, अहंकार और मन तथा जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 भूत हैं, 5 इंद्रियों के विषय में भगवान नारायण इस प्रकार से कहते हैं कि 23 तत्व पिंड रूप को यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाला गुणों का ही कार्य है। जो हमारा ये शरीर है, जो हमारा शरीर मनुष्य, जो हमारी देह है, तो वो क्या है, बुद्धि से, अहंकार से और मन से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय और 23 तत्वों का ये पिंड है। इन चीजों से जो क्या बना हुआ है, ये शरीर बना हुआ है। और इसीलिए जो है इसको, जो इस शरीर को, जो इस देह को है, तो ये क्या कहा गया है, त्रिगुण। इन तीनों गुणों की उत्पत्ति के कारण क्या हुआ है, ये देह बनी है। इन तीनों गुणों के कारण जो है ये देह बनी हुई है। लेकिन इसमें ये देह तो जरूर बनी हुई है, परंतु मनुष्य को कौन सा गुण धारण करना है वो उसके स्वयं के आत्मा पर निर्भर करता है। कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणाने ताने तीतो भवति प्रभु, किमाचारः कथम चिंता
चैत्या स्त्रीन् गुणान् तिवर्तते। कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैता स्त्री गुणान् तिवर्तिते। अर्जुन कह रहे हैं भगवान नारायण वासुदेव से कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है। अगर किसी में जो है ये तीनों गुण हैं तो वो किस प्रकार से जो है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस किस प्रकार का आचरण करने वाला होता है और किस प्रकार के आचरण वो इस पृथ्वी पर करता है। हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, इसका क्या उपाय है कि जिससे मनुष्य इन तीनों गुणों से जो है छूट जाए। श्री भगवान उवाच, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काश्चिति। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न वृत्तानि काक्षति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष जो है सत्व गुण के प्रकाश में होता है और जो पुरुष रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को, इन सभी को न तो प्रवृत्ति होने पर उनके द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर जो है उनकी आकांक्षा करता है। यानी जो पुरुष सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कार्यों के मोह को भी न तो प्रवृत्ति में लाता है और न ही जो है उसका मोह करता है, और जो अगर इनका थोड़ा बहुत उसके अंदर गुण आ भी जाता है तो अगर उसके अंदर ये गुण हैं भी तो वो क्या करता है, उनसे क्या करता है, फिर भी घृणा करता है कि यार मैंने ऐसा कर दिया, माना कुछ हो भी गया तो आत्मग्लानि उसको हो जाती है और उनसे निवृत्त होने की आकांक्षा करता है। उन गुणों से निवृत्त होने के लिए, त्यागने के लिए जो है इच्छा जताता है कि यार मुझे ये गुण जो है ये छोड़ देने चाहिए, इस प्रकार के कार्य मुझे नहीं करने चाहिए।
तो भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के अंतःकरण में जो है इंद्रियादियों को आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकाश की चेतना होती है उसका नाम क्या है? प्रकाश है, माना परमात्मा का नाम है। वो परमात्मा रूपी प्रकाश को प्राप्त करने की इच्छा करता है। और जिसके अंतःकरण में क्या होता है? निंद्रा, आलस आदि बहुत से कारण होते हैं। तो उसका क्या होता है? उसके अंतःकरण में जो है इंद्रियों की चेतना शक्ति के खत्म होने पर उसे मोह नाम से समझा जाता है, लोभी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जो हैं अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर किसी पुरुष के अंदर ये तीनों गुणों के अगर उसने इन तीनों गुणों को अगर धारण भी कर लिया है, लेकिन वो मनुष्य क्या करेगा? इन तीनों गुणों से परे होने की कोशिश करेगा, उनको त्यागने की कोशिश करेगा। उदासीन बदासीनो गुणयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवः यो अवतिष्ठति नेंगते। उदासीन बदासीनो गुणर्यो न विचलते गुणा वर्तन्ते इत्येवः अयोवतिष्ठति नेंगतः नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, इन गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुणों ही गुणों में जो है उसको बरतते हैं। माने कोई अच्छा इंसान है तो उसके गुणों से ही उसके गुणों को बरतते हैं, मतलब उसके साथ व्यवहार करते हैं। और वो क्या होता है? उसको अन्य भावों से विचलित नहीं किया जा सकता है। और ऐसा समझा जाता है कि जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहता है एवं उस स्थिति में से कभी विचलित नहीं होता है, वो मनुष्य अगर उसके साथ तुम कोई भी जैसा जो परमात्मा में ध्यान लगाए हुए है तो उसको कभी विचलित नहीं किया जा सकता है। चाहे तुम कितने भी परिश्रम कर लो, वो अपने स्थिति से जो है विचलित नहीं होगा। वो एक ही भाव से जो है परब्रह्म सच्चिदानंद घन से जो है अपना ध्यान लगाए रहेगा, उसको विचलित नहीं किया जा सकता है और वो विचलित नहीं होता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट स्म काघन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तु तुल्य निदात्म संस्तुति।
सम दुख सुख स्वास्थ्य समलोकाष्टास्म का जनः। समलोकाष्ट समकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निदा निंदा में संस्तुति ही। जो निरंतर आत्मा भाव में स्थित है, दुख में भी सुख में भी एक समान रहता है, चाहे दुख है चाहे सुख है, और एक ही भाव में जो है स्थित रहता है। मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, मिट्टी पत्थर तथा स्वर्ण माने सोना, इन तीनों में समान भाव देखने वाला, उसके लिए सब बराबर हैं। और ज्ञानी प्रिय और अज्ञानियों को, मतलब ज्ञानियों को और अज्ञानियों को एक समान देखने वाला, एक भाव से मानने वाला, और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला। जो मनुष्य अगर कोई उसकी निंदा भी कर रहा तो उसको भी समान समझता है, और अगर उसकी स्तुति भी कर रहा तो उसको समान समझता है। जो मान अपमान उनमें एक समानता देखता है, मित्र को भी और बैरी को भी एक समान देखता है। और जो संपूर्ण प्रारंभ है, आरंभ है, कर्तापन के अभिमान से जो है रहित है, जो कर्तापन के अभिमान से भी रहित है, वह पुरुष जो है गुणातीत कहा जाता है। गुणी व्यक्ति, गुणातीत, गुणातीत गुणाधारो, तो वो क्या कहा जाता है? गुणी व्यक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जो है अर्जुन को इस शरीर के बारे में, हमारे कर्मों के बारे में, हमारे जन्म के बारे में अर्जुन को कह रहे हैं। जब अर्जुन पूछता है कि इन गुणों से परे व्यक्ति कैसे हो सकता है, मनुष्य इन गुणों से परे कैसे हो सकता है, तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि जो इन गुणों से, इन्हीं गुणों के कारण जो है हमारी ये देह बनी हुई है। रजोगुण तमो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों के कारण जो है ये पिंड बना हुआ है। 5 इंद्रियों से ये पंचभूत पंच तत्वों से जो है इन तीनों गुणों